हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। हर संडे की तरह एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये कंपनी इस टाइम पे आप कह सकते हैं एक मोनोपोली स्टॉक है इंडिया के अंदर, और साथ में दोस्तों हम ऐसे सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिस सेक्टर का मैंने आपको पहले कभी भी कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं किया है। तो पिछले कई महीनों से दोस्तों मेरे चैनल के मेंबर्स एनर्जी सेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछते रहते थे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए एनर्जी सेक्टर की तरफ से एक बहुत बेहतरीन स्टॉक लेके आऊँ। जनरली दोस्तों मैं एनर्जी स्टॉक्स देखिए आपके साथ डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इन स्टॉक्स में सिक्लिकलिटी होती है, और आप सब लोग को पता है जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं दोस्तों यहाँ पे, खासकर ऑयल एंड गैस सेक्टर की, चाहे ओएनजीसी हो गई, गेल हो गई, उसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गई, या पेट्रोनेट एलएनजी हो गई, या प्राइवेट कंपनी भी हो गई रिलायंस जैसी, ये ऑयल एंड गैस के बिजनेसेस होने के कारण आपको इनमें देखिए थोड़ी सिक्लिकलिटी दिखेगी। लेकिन जिस हिसाब से दोस्तों लगातार ऑयल एंड गैस की डिमांड बढ़ रही है पिछले कुछ महीनों से, और ये डिमांड मुझे लगता है आने वाले 3 से 4 साल तक कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पे आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेके आऊँ ये काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है। ये कंपनी इस टाइम पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की प्रॉक्सी है। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, इस कंपनी का इस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट में 90% के आसपास का मार्केट शेयर है, और यहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की 70% के आसपास की वैल्यू चेन में मौजूद है कंपनी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, और साथ में एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे दोस्तों जितने भी लोग देखिए मेरे से लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं गवर्नमेंट की कंपनियों के बारे में, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, चाहे वो ओएनजीसी हो गई, गेल हो गई, या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, इन सब कंपनियों का साइज भी काफी बड़ा है और इनमें आपको काफी हैवी सिक्लिकलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रॉक्सीज पे फोकस करेंगे तो आप इन साइकिल्स को काफी बड़े तरीके से प्ले कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम स्टॉक के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, एक एक इंपॉर्टेंट डिटेल को जानिए। उसके बाद अगर आप लोग को कन्विक्शन आता है तो आप लोग अपनी खुद की भी रिसर्च कीजिए, और फिर उसके बाद आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। करंटली दोस्तों स्टॉक के चार्ट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे वॉल्यूम के साथ स्टॉक का चार्ट ब्रेकआउट देने वाला है, तो आपको ये चीज़ों को भी अपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे साथ में दोस्तों कंपनी के 5 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं, तो रिजल्ट भी काफी करीब है। अगर आप चाहें तो रिजल्ट का भी वेट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है, या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर मॉर्निंग में बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। इसमें से दोस्तों आप कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये सिर्फ उन लोग के लिए जिनको अपने लिए लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराने हैं। तो अगर आप लोग भी दोस्तों पोर्टफोलियो बनाने में इंटरेस्टेड है, या आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है, तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, यहाँ पे आपको 2 एडवांटेज और मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी, जैसे ही आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे आपको अपने यहाँ पे स्क्रीन में मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर दोस्तों आपको लगातार कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों हमारा फोकस रहता है मेंबरशिप चैनल के अंदर कि मैं आपके लिए ऐसे छोटे साइज के माइक्रो कैप, नैनो कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर जो फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी के हैं, इनके ऊपर वीडियो बनाऊं, जिससे आप इनमें कन्विक्शन डेवलप कर पाए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। यहाँ पर दोस्तों पिछले 5-6 महीने से मैं आपके लिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। और यहाँ पे हमने काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में दोस्तों मल्टी बैंक की है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक था जिसका नाम था केसी इंडस्ट्री, जिसमें हमने करीबन 5 से 6 महीने पहले एंट्री ली थी, और स्टॉक में दोस्तों हमें करीबन 450% का रिटर्न मिल चुका है। लेकिन करंटली दोस्तों स्टॉक के वैल्यूएशन काफी रीच हो गए थे, तो हमने फ्राइडे के दिन 50% प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी तरीके से देखिए काफी बार अपॉर्चुनिटीज होती हैं, यहाँ पे हम काफी शानदार तरीके से काफी क्विक पीरियड में भी मल्टी बैंक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोई टाइम पीरियड में आपको इसलिए नहीं देता हूँ इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हमारा फोकस देखिए लॉन्ग टर्म पे रहता है। लेकिन कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें हमारे काफी क्विकली रिटर्न भी बन जाते हैं, तो आपको इन चीजों को भी अपने ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपके लिए देखिए पिछले कुछ हफ्तों में कई स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस पोस्ट किए हैं जो काफी अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी मिली है। तो इनमें से एक स्टॉक तो दोस्तों यहाँ पे आपको थंबनेल में देखने को मिलेगा। ये कंपनी करंटली इस टाइम पे काफी बड़े तरीके से डिफेंस सेक्टर में एंट्री करने लग गई है, और यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने 1 साल के अंदर 6 इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के क्लाइंट जोड़ लिए हैं, मेनली गवर्नमेंट साइड से। और आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी का कहना है कि इनका जो डिफेंस का पोर्टफोलियो है ये इनके रेवेन्यू में आने वाले 2 से 3 सालों में 30% के आसपास कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा दोस्तों जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है अगले 2 से 3 साल की, वो लगातार 50% की ग्रोथ की दी है। तो यहाँ पे अगर हर साल दोस्तों कंपनी 50% के आसपास की ग्रोथ करेगी 2 से 3 सालों में, तो आप खुद सोच सकते हैं इसमें कितनी एक्सेप्शनल मूवमेंट आ सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पोजीशन बनाने की शुरुआत कर दी है। अगर आप लोग को भी स्टॉक के ऊपर वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे मेंबरशिप लेने के बाद इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप वीडियोस को देखना चाहें तो आप डायरेक्टली देखिए अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। लेकिन अगर आप लोग को ये सारी वीडियोस एक साथ देखनी है तो आपको मेंबरशिप ऐप के अंदर जाके ये सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की पहली एडवांटेज थी।
यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की आपको एक और एडवांटेज मिलेगी। वो एडवांटेज है यहाँ पे मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल, जो टेलीग्राम चैनल मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो अगर आप लोग को दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। इसके थ्रू आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों कभी भी किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में मेरे को आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है मार्केट आवर्स के दौरान, क्योंकि मैं आपको हर बार वीडियो बना के तो देखिए बता नहीं सकता मार्केट आवर्स के दौरान। तो यहीं पर मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। कभी मैं किसी स्टॉक में दोस्तों पोजीशन भी बनाता हूँ तो उसकी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको दोस्तों कई बार बता रखा है, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको खुद की स्टडी करनी है और उसके बाद अगर आपको कन्विक्शन आता है तो आपको अपने रिस्क पे ध्यान रखते हुए इन स्टॉक्स में एंट्री लेनी है। तो ये दोस्तों दो खास एडवांटेज थी चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक के एनालिसिस में। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टॉक का देखिए बेसिक ओवरव्यू लेते हैं। तो जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम है डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों इस टाइम पे ऑयल एंड गैस सेक्टर की एक प्रॉक्सी आप कह सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए आपको ओवरव्यू में कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ कंपनी के बारे में। डीप इंडस्ट्री दोस्तों इस टाइम पे स्पेशलाइज करती है प्रोवाइड करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ ऑयल एंड गैस के सपोर्ट सर्विसेज। यहाँ पे 30 साल पुरानी कंपनी है। यहाँ पे करंटली दोस्तों जो कंपनी का सर्विस पोर्टफोलियो है, इसके अंदर नेचुरल गैस का कंप्रेशन आता है, नेचुरल गैस का डिहाइड्रेशन आता है, वर्क ओवर और ड्रिलिंग रिग्स की सर्विसेज आती है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट सर्विस आती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ पे जो नेचुरल गैस का कंप्रेशन की सर्विस है, इसमें इंडिया के अंदर इसका 90% का मार्केट शेयर है। तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं डायरेक्टली इंडिया के अंदर ऑयल एंड गैस की, सबको इस टाइम पे सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आप प्रॉक्सी की तरह यहाँ पे इस सिक्लिकल सेक्टर को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगले 2 से 3 साल तक यहाँ पे डेफिनेटली ये सेक्टर अच्छी मूवमेंट दे सकता है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों डीप इंडस्ट्रीज टाइम पे वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइडर है यहाँ पे हर नीड के लिए ऑयल एंड गैस फील्ड की, यहाँ पे इसके ऑपरेशन के लिए और सर्विस के लिए। यहाँ पे दोस्तों कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका जो पोर्टफोलियो है काफी बड़ा है और इस पोर्टफोलियो को दोस्तों सपोर्ट मिलता है यहाँ पे जो इसके पास काफी बड़े रेंज के इक्विपमेंट्स है, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के और प्रोडक्शन के जो काम आते हैं। यहाँ पे मिड स्ट्रीम सर्विसेज भी हैं दोस्तों कंपनी के पास, यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर है कंपनी के पास, और यहाँ पे कंपनी काफी बड़े तरीके से सेफ्टी और अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखती है, तभी इसका इंडिया के अंदर इतना बड़ा मार्केट शेयर है। तो डीप इंडस्ट्री की दोस्तों जर्नी की शुरुआत हुई थी 90s में। इसने पायनियर किया था देखिए इंडिया के अंदर गैस कंप्रेशन की सर्विस को। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने फर्दर अपनी सर्विस को एक्सपेंड किया और यहाँ पे काफी बड़े तरीके से अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज किया। इसके अलावा डीप इंडस्ट्री ने दोस्तों इंडिया के अंदर देखिए पायनियर किया यहाँ पे चार्टर हायरिंग को नेचुरल गैस डिहाइड्रेशन की, और करंटली ये ओनली इंडियन कंपनी है जो प्रोवाइड करती है इस तरह के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट की सर्विसेज को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड ऑफरिंग्स भी जोड़ी हैं। यहाँ पे डीप इंडस्ट्री ने 4 ले किया है ईपीसी में, जो यहाँ पे एंटायर गैस प्रोसेसिंग की फैसिलिटी है इनके अंदर, और ये सब होगा दोस्तों यहाँ पे चार्टर हायरिंग के बेसिस पे। और इसके बाद दोस्तों इंडिया के अंदर पहली कंपनी बन गई है जो इस तरह की देखिए एंटिटी है, तो यहाँ पे इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हुई दिखेगी आपको। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें, जो खासकर सर्विस पोर्टफोलियो है, तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है नेचुरल गैस की कंप्रेशन सर्विस का, और इसी सर्विसेज में दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट शेयर है सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे नेचुरल गैस के डिहाइड्रेशन की सर्विस का, थर्ड पार्ट आता है नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग का, और यहाँ पे चार्टर्ड हायर की बेसिस पे होती है जो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा वर्क ओवर और ड्रिलिंग रिग्स की सर्विस का। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, यहाँ पे जब कंपनी के मैनेजमेंट का देखिए मैंने इंटरव्यू चेकआउट किया था, तो मैनेजमेंट का कहना था दोस्तों हम इस हिसाब से केपेक्स करते हैं जब यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, और हमें क्लियरली दोस्तों इससे पता चलता है कि डिमांड बढ़ी है इस टाइम पे, क्योंकि कंपनी ने इस टाइम पे 3 नए रिग्स जोड़े हैं। तो ये 3 नए रिग्स दोस्तों हमें क्लियर कट इंडिकेशन देते हैं कि कंपनी ने केपेक्स इसलिए किया है क्योंकि डिमांड काफी बड़े तरीके से बढ़ने वाली है, और यहाँ पे कंपनी आगे चलते हुए भी केपेक्स को कंटिन्यू रख सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट की सर्विस है कंपनी ये भी प्रोवाइड करी है। इसके साथ साथ दोस्तों जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, डीप इंडस्ट्रीज टाइम पे कवर करती है मोर देन 70% यहाँ पे जो पोस्ट एक्सप्लोरेशन की सर्विस होती है इसकी एंटायर वैल्यू चेन को ऑयल एंड गैस सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी का और इसकी सर्विस का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है आपको दिखेगी। तो डीप इंटरनेशनल डीएमसीसी दोस्तों इस टाइम पे सप्लाई करती है देखिए मॉड्यूलर कंप्रेशन के स्टेशन को यहाँ पे क्लाइंट को अपने इजिप्ट में, और ये कंपनी करती है इस टाइम पे जो वेल हेड प्रेशर रिडक्शन होता है इसको करने के लिए और मेंटेन करने के लिए यहाँ पे वेल हेड गैस के प्रोडक्शन को। और करंटली दोस्तों प्रोजेक्ट इस टाइम पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है बिल्ड ओन ऑपरेट बेसिस पे पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पे इजिप्ट में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको मिडिल ईस्ट में भी देखिए फास्ट ट्रैक दिखेगा इसके कंप्रेशन का ओवरऑल। यहाँ पे कंपनी ने सप्लाई किया है दोस्तों इस टाइम पे क्वांटिटी 4 गैस कंप्रेसर पैकेजेस को यहाँ पे डीबॉटलनेकिंग करने के लिए काफी डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स में, तो इस टाइम पे गल्फ्स में काफी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो डीप ऑन शोर देखिए डीलिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इसकी सब्सिडी है यहाँ पे, इसने एंटर किया यहाँ पे जॉइंट वेंचर में यूरो गैस सिस्टम्स के साथ एनहांस करने के लिए कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्टीज को और अपने नो हाउ को, जिससे फर्दर इस तरह की इंपॉर्टेंट सपोर्ट सर्विस को गैस से रिलेटेड काफी बड़ी तरीके से एक्सपेंड कर सके। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो दुनिया में देखिए अलग अलग जगह पे इस तरह के कोलैबोरेशन करी है या जहाँ पे अपनी सर्विस पहुंचा रही है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों इसकी सब्सिडी और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी सब्सिडी है जिसको कंपनी ने यहाँ पे रिसेंटली एक्वायर किया था 2023 की शुरुआत में जनवरी में। इसका नाम है डॉल्फिन ऑफशोर। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की डिटेल बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने कह रखा है दोस्तों कि इसके एक्विजिशन के बाद यहाँ पे कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट आते हुए दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है थोड़ा हायर साइड में है। तो वैसे भी दोस्तों जो कंपनी का बिजनेस है करंटली ये थोड़ा हायर एबिटा मार्जिन जनरेट करता है 40 से 42% के, और यहाँ पे मार्जिन 60% के आसपास तक जा सकते हैं, ये मैनेजमेंट का कहना है। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कंपनी ने एक्विजिशन जनवरी 2023 में किया था। यहाँ पे देखिए एक लीडिंग कंपनी है जिसको एक्वायर किया था इसने डॉल्फिन ऑफशोर को, और ये प्रोवाइड करती है ऑफशोर सर्विसेज ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को। यहाँ पे दोस्तों इसके की एसिड देखिए करंटली इस टाइम पे रिफर्बिशमेंट के हैं, और यहाँ पे ट्रिमेंडस यूटिलाइजेशन करती है कंपनी अपनी इंपॉर्टेंट सर्विस का इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इस एक्विजिशन के बाद दोस्तों यहाँ पे डीप इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करिए कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा। यहाँ पे कंपनी की देखिए टॉप लाइन है इसमें यहाँ पे FY25 में, तो यहाँ हमें देखना है किस हिसाब से इंक्रीज होता है। हमें दोस्तों इस क्वार्टर से भी देखिए इसके इंपैक्ट देखने को मिल जाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया 5 तारीख को कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, तो आप उन रिजल्ट्स का वेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी की दूसरी सब्सिडी आती है इस टाइम पे डीप इंटरनेशनल DMCC। तो ये सब्सिडी दोस्तों करंटली दुबई में बेस्ड है, और करंटली कंपनी होली ओन करती है सब्सिडी को। यहाँ पर दोस्तों इंटरनेशनल आर्म है कंपनी का आप कह सकते हैं एक तरीके से, जो प्रोवाइड करता है सिमिलर सर्विसेज यहाँ पे गैस प्रोसेसिंग की सर्विसेज अक्रॉस मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के अंदर। तो कंपनी के दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड है इस टाइम पे। इसके अलावा दोस्तों DMCC यहाँ पे देखिए एंगेज है एक तरीके से सम लेवल ऑफ ट्रेडिंग में यहाँ पे कस्टमाइज प्रोसेसिंग इक्विपमेंट की, तो ये भी एक इसके बिजनेस का पार्ट है। इसके बाद दोस्तों इसकी आती है थर्ड सब्सिडी जिसका नाम है रास इक्विपमेंट्स, और इस सब्सिडी के थ्रू दोस्तों कंपनी यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस करती है एडवांस बूस्टर कंप्रेसर पैकेजेस, और यहाँ पे इनकी कैपेसिटी होती है 22 किलोवाट से लेकर यहाँ पे 37 किलोवाट तक की। और ये बोस्ट करते हैं करंटली दोस्तों यहाँ पे सुपीरियर एफिशिएंसी को, मिनिमम नॉइस के एमिशन को। यहाँ पे इसके अलावा मल्टीकलर्स यहाँ पे इंजीनियर डिजाइन होते हैं इनके। और करंटली दोस्तों जो बूस्टर कंप्रेसर हैं ये फुली देखिए एडहेयर करते हैं यहाँ पे रेगुलेटरी जो मैंडेट्स होता है इनको, और ये स्पेसिफिकली दोस्तों यहाँ पे आउटलाइन किया जाता है पैसों द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सिडी थी कंपनी की, इसकी मैंने आपको बेसिक डिटेल दिखाई। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों इसकी सर्विस को डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए जो पहली सर्विस है इसकी नेचुरल गैस कंप्रेशन की सर्विस। इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है आर्टिफिशियल गैस की लिफ्ट, दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे गैस ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा पार्ट आता है बॉयलर एंड गैस का, और चौथा पार्ट आता है यहाँ पे गैस बेस्ड पावर प्लांट का। तो सबसे पहले पार्ट में दोस्तों यहाँ पे आर्टिफिशियल जो गैस लिफ्ट होता है यहाँ पे देखिए रिड्यूस किया जाता है लॉस को इवेपोरेशन द्वारा जो होता है। यहाँ पे दोस्तों जो क्रायोजेनिक देखिए टैंक होता है ये ड्यूरिंग देखिए इस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन है स्टोरेज इसके अंदर हीट एंटर कर जाती है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इवेपोरेशन होता है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे गैस का क्रिएशन होता है जिसको कहा जाता है यहाँ पे बॉइल्ड ऑफ गैस, जिसे आप BOG कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का सबसे पहला काम दोस्तों यही है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा गैस बनती है देखिए इसको कंप्रेस करने का और इंश्योर करने का यहाँ पे रिकवरी हो पाए नेचुरल गैस की। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिफिशियल गैस लिफ्ट का। दूसरा पार्ट आता है दोस्तों यहाँ पे गैस ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये पार्ट है यहाँ पे पावर जनरेशन का। तो यहाँ पे दोस्तों जो गैस टर्बाइन पावर प्लांट होते हैं देखिए इसमें नेचुरल गैस का यूज होता है इस टाइम पे फ्यूल की तरह ड्राइव करने के लिए टर्बाइंस को। तो टर्बाइंस दोस्तों इस टाइम पे देखिए कनेक्टेड होती हैं जनरेटर्स के द्वारा, तो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और यहाँ पे गैस कंप्रेशन यूज किया जाता है बूस्ट करने के लिए यहाँ पे प्रेशर के थ्रू नेचुरल गैस को, जो यहाँ पे फ्यूल की तरह यूज की जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बॉयल ऑफ गैस आता है, यहाँ पे देखिए एनहांस किया जाता है ऑयल की रिकवरी को। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल गैस लिफ्ट होता है दोस्तों ये यूज किया जाता है देखिए ऑयल के प्रोडक्शन में, और यही मदद करता है दोस्तों यहाँ पे एनहांस करने के लिए इस टाइप पे जो प्रोडक्शन होता है इसको। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रोसेस को करने के लिए देखिए गैस कंप्रेसर को यूज किया जाता है इंजेक्ट करने के लिए गैस को इनटू वेल्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉयल ऑफ गैस का। तो इसका थर्ड पार्ट था यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर आता है जो यहाँ पे खासकर जो नेचुरल गैस और कंप्रेसर की सर्विसेज की। यहाँ पे फोर्थ पार्ट आता है गैस बेस्ड पावर प्लांट का। तो इसके अंदर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन आता है, यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन देखिए जो गैस का होता है यहाँ पे थ्रू पाइपलाइंस इसके अंदर प्रेशर लॉस होता है, तो यहाँ पे कंप्रेशन किया जाता है नेचुरल गैस का। तो आप कह सकते हैं गैस बेस्ड पावर प्लांट का यहाँ पे मेन काम यही है कि यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट किया जाए जिससे काफी बड़े तरीके से जो नेचुरल गैस है इन पाइप्स के थ्रू फ्लो कर पाए। तो ये दोस्तों यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पार्ट थे नेचुरल गैस कंप्रेशन के। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी सर्विस के सेकंड पार्ट में। इस सर्विस का सेकंड पार्ट है यहाँ पे नेचुरल गैस डिहाइड्रेशन की सर्विस का। तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्लास्ट हुआ था देखिए गेल की साइड में, इसकी वजह से देखिए इन प्रोसेस को और भी यहाँ पे कड़ा कर दिया गया, और यहाँ पे दोस्तों इन प्रोसेस की जो सिक्योरिटी होती है उस पर और भी ज्यादा फोकस किया यहाँ पे इन कंपनियों ने, जितने भी यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं और ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे गैस के इन सब ने। तो इसने दोस्तों यहाँ पे नेसेसिटेट किया गैस के प्रोड्यूसर को यहाँ पे डिहाइड्रेशन की यूनिट्स को इंस्टॉल करने के लिए एट साइट पे, और ये सब दोस्तों इनको करना पड़ा यहाँ पे गैस को सेल करने से पहले पाइपलाइन के थ्रू। तो यहाँ पे गैस डिहाइड्रेशन दोस्तों इस टाइम पे करंटली एक प्रोसेस है जो इंश्योर करती है यहाँ पे रिमूव करने के लिए वाटर के मॉइस्चर को और हैवी हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे नेचुरल गैस से पाइपलाइन के अंदर डालने से पहले, जिससे इंश्योर किया सके दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी नेशनल ग्रिड की। तो यहाँ पे जो नेचुरल गैस की डिहाइड्रेशन की प्रोसेस दोस्तों यही है, इस टाइम पे सेफ्टी मेजर एक तरह का आप कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इंडिया के अंदर ये पहली कंपनी है इस टाइम पे जो क्वालिफाई की है जिसने यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए
गैस डिहाइड्रेशन की सर्विसेज यहाँ पे चार्टर बेसिस पे। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए ऑयल एंड गैस की, इसको हायर करती हैं यहाँ पे इस तरह की सर्विस के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर मार्केट शेयर में डोमिनेट करती है, तो इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ थर्ड पार्ट में, जो इसकी थर्ड सर्विस है। थर्ड सर्विस है यहाँ पे चार्टर हायरिंग की और एंटायर गैस प्रोसेसिंग की फैसिलिटी की। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी ने स्टार्ट किया यहाँ पे प्रोवाइडिंग डिज़ाइन और उसके अलावा सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और साथ में रेगुलर जो ऑपरेशंस होते हैं मेंटेनेंस के ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पे रिसीव करने के लिए जो प्रोसेस होती है, और यहाँ पे डिलीवर करने के लिए हाइड्रोकार्बन्स एट कस्टडी ट्रांसफर पॉइंट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं यहाँ पे वेल्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे डेवलपमेंट किया फैसिलिटी का। तो इस फैसिलिटी का दोस्तों यहाँ पे डेवलपमेंट सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली एफर्ट कर रही है कंपनी यहाँ पे वेरियस टाइप की जो वैल्यूएडेड सर्विसेज हैं इनको प्रोवाइड करने के लिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। और यहाँ पे जो की क्लाइंट्स है दोस्तों इसके सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के, इसी से सर्विस ले रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का दोस्तों यही आइडिया था। इंडिया के अंदर देखिए प्रोजेक्ट इस टाइम पे वन ऑफ इट्स काइंड है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों प्रोजेक्ट जिया। ये देखिए डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ऐसे कंपनी के बाकी सारे प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों जो एंटायर देखिए सर्विस फैसिलिटी है और प्रोडक्शन फ्लूइड प्रोसेसिंग नेटवर्क है जो फ्रॉम वेल हेड टू ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट, ये कंपनी ने यहाँ पे डिलीवर करने की शुरुआत की चार्टर हायर बेसिस पे। तो यहाँ पे दोस्तों चार्टर हायरिंग की जो सर्विस है कंपनी की, इसको कंपनी डिफरेंट कंपनी को प्रोवाइड करी है। यहाँ पे इसने क्रिएट किया दोस्तों एंटायर न्यू अपॉर्चुनिटी पूरी इंडस्ट्री में इस कंपनी के लिए। तो आप कह सकते हैं कंपनी इस टाइम पे एंड टू एंड यहाँ पे इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस फैसिलिटी ऑपरेटर है, और इसके ऑपरेशन इस टाइम पे प्लेस्ड है सिंगल वेल पैड में। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी इसकी तीसरी सर्विस की। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे वर्क ओवर और ड्रिलिंग की सर्विस है इसकी, जो रिग सर्विस आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी करेंटली यहाँ पे कोरिंग की, एयर ड्रिलिंग की, वर्क ओवर एंड ड्रिलिंग रिग सर्विस की यहाँ पे ऑयल एंड गैस कंपनी को इंडिया के अंदर। अब दोस्तों मैं आपको इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एसेट एंड कैपेसिटीज दे रखी हैं। तो यहाँ पे कंपनी ओन करती है, ऑपरेट करती है 9 वर्क ओवर रिग्स को, और यहाँ पे कैपेसिटी जो इनकी रेंज करती है 30T से लेकर 100T तक की। 5 ड्रिलिंग रिग्स हैं दोस्तों कंपनी के पास, कैपेसिटी है इनकी 100 HP। तो HP का मतलब होता है दोस्तों हॉर्स पावर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर आप क्लाइंट्स देखें तो सक्सेसफुली यहाँ पे कंपनी सर्व करती है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी PSU है मेनली इनको, और यहाँ पे MNCs को भी लास्ट 2 डेकेड से। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों जितने भी बड़े क्लाइंट है इंडिया के अंदर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के या उसके अलावा MNC कंपनीज है, सबको इस टाइम पे कंपनी सर्व करती है। इसके बाद आपको दिखेगा एसेट और यहाँ पे इसकी कैपेसिटीज। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने बिल्ड किया यहाँ पे डाइवर्सिफाइड टीम को अपने, यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल रखती है इस टाइम पे इस तरह के ऑपरेशन को कैरी करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए और एग्जीक्यूशन करने के लिए लार्ज साइज के प्रोजेक्ट्स को। इसके बाद कंपनी के पास एक्सपर्टीज है दोस्तों, यहाँ पे प्रोवाइड करती है कंप्लीट सॉल्यूशंस रिलेटेड टू एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कंपनी ने डेवलप किया यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन जो रिजल्ट करता है इस टाइम पे सब्सटेंशियल सेविंग में क्लाइंट्स की, जिसके कारण यहाँ पे इसके क्लाइंट्स लगातार इससे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को लंबे टर्म्स में रखते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों करंटली कंपनी का देखिए फोकस रहेगा यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए जो ऑफशोर ड्रिलिंग का बिजनेस है इसको, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों वर्क ओवर और ड्रिलिंग के रिग की सर्विसेज की, और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों 3 इस टाइम पे रिग इसने और जोड़ रखी हैं इस साल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़े तरीके से डिमांड आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री साइकिल्स में चलती है, तो यहाँ पे जब डिमांड आती है देखिए तभी इस तरह की कंपनी कैपेक्स करती है। तो यहाँ पे इस कैपेक्स का इस कंपनी को काफी बड़े तरीके से फायदा होता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विस को चेकआउट करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं, तो इसके अंदर दोस्तों सरफेस होल ड्रिलिंग आती है, एयर ड्रिलिंग आती है, सीमेंटिंग आती है, उसके अलावा यहाँ पे जियो फिजिकल लॉगिंग आती है, वायर लाइन सर्विस आती हैं, हाइड्रो फ्रैक्चरिंग आती है, कॉइल ट्यूबिंग आती है। इसके बाद यहाँ पे वेल कंप्लीशन सर्विस आती हैं, जिससे आप कह सकते हैं वर्क ओवर ऑपरेशन यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो IPM में देखिए इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज जो इसकी सर्विस का 5th पार्ट है, इसे आप कह सकते हैं एक टर्न की बेस्ड सोल्यूशन है यहाँ पे ड्रिल करने के लिए और यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए वेल को और नंबर ऑफ वेल्स अंडर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज जो फ्यूचर इस टाइम पे कंपनी के लिए। यहाँ पे अगर आप देखिए गैस का कंप्रेशन होता है, फिर डिहाइड्रेशन होता है, गैस प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वर्क ओवर रिग्स यहाँ पे, ड्रिलिंग रिग्स है और इंटीग्रेटेड सर्विस है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ पे 70% जो वैल्यू चेन होती है उसमें प्रेजेंट है, और लगातार कंपनी अपनी को इस वैल्यू चेन के अंदर और स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों वैल्यू एडेड सर्विस देखिए इस टाइम पे इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पे क्लाइंट्स के सबसे पहले फायदा क्या होता है ना कि यहाँ पे रिड्यूस कॉस्ट सेविंग होती है, टाइम की सेविंग होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है देखिए इन सारी कंपनीज को और इनकी नीड को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों इस वैल्यू एडेड सर्विस का डीप इंडस्ट्री को क्या फायदा होता है, इनको फायदा होता है यहाँ पे अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए, जिस हिसाब से दोस्तों वैल्यू एडेड सर्विस को बढ़ाती जाएगी इसके मार्जिन में भी एक्सपेंशन हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कंपनी ने जो 2023 में देखिए एक्विजिशन किया है उसकी वजह से आपको कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में दोस्तों जो बेटा मार्जिन है वो इंप्रूव होते देखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों वैल्यू एडेड सर्विस का एक और फायदा होता है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो एसेट मॉडल है इसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फायदे हैं इस टाइप पे वैल्यू एडेड सर्विस के, यहाँ पे जो क्लाइंट्स को भी मिलते हैं और कंपनी को भी मिलते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पे अपना दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स को चेकआउट करते हैं जो पिछले 20 सालों के आसपास से दोस्तों इससे देखिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे यहाँ पे डील कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्लाइंट आता है ONGC, इसके बाद यहाँ पे आपको क्रेन दिखेगा, यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, यहाँ पे GSPC है, GACL दिखेगा आपको, SR दिख रहा है यहाँ पे आपको GSPL दिख रहा है, गुजरात गैस दिख रहा है, सेलन एक्सप्लोरेशन दिख रहा है, यहाँ पे CPCL दिख रहा है, गेल लिमिटेड दिख रहा है, उसके अलावा यहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दिख रहा है, आपको नेफ्टो गैस इंडिया दिख रहा है, आपको आसाम गैस कंपनी दिख रही है, निको रिसोर्स लिमिटेड दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट है, बाकी भी जो इसमें मेंशन कर रखे हैं जो सारी इंपॉर्टेंट सर्विस इस टाइम पे इंडिया के अंदर इसी से ले रहे हैं। और ये दोस्तों कंपनी की क्वालिटी को भी बताता है, इनकी सर्विस की क्वालिटी को भी बताता है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से इन्हीं से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी अपनी सर्विस ले रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ कि कंपनी ने किस हिसाब से देखिए इरिप्रेसिबल इस टाइम पे बिजनेस को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर डोमेन की एक्सपर्टीज है सबसे पहले तो कंपनी के पास, डीप अंडरस्टैंडिंग है इससे दोस्तों इस टाइम पे इस बिजनेस की, डिमांड की, एनवायरमेंट की, क्योंकि कंपनी काफ़ी लंबे टाइम से इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करी है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग देखिए एसेट का पोर्टफोलियो है, यहाँ पे फुली जिसको मोबिलाइज करती है, कस्टमाइज इक्विपमेंट है इसके पास जो मीट करते हैं यहाँ पे ऑपरेशनल डिमांड को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने फोर्टिफाई कर रखे अपने कनेक्शन, रोबस्ट सप्लाई चेन है कंपनी के पास, और डीपर देखिए कस्टमर रिलेशनशिप है। जैसे मैंने आपको दिखाया इतने बड़े बड़े कस्टमर के साथ पिछले 20 सालों से काम करी है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करी है। यहाँ पे दोस्तों ऑपरेशनल एक्सीलेंस है कंपनी के पास, फास्टर एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे 99.4% अप टाइम रहता है इसके एग्जीक्यूशन का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजी है देखिए कि इसके बाद टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे इन हाउस इंजीनियरिंग की टीम है इसके पास जिनके पास कैपेबिलिटी है और काफ़ी स्किल वर्कफोर्स है जो इस तरह के बड़े साइज के प्रोजेक्ट को भी काफ़ी ईजिली यहाँ पे पूरा करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यूनिक सर्विस का प्रोपोजिशन दिखेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो इंडिया में इसके अलावा कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी कंपनी को एक एडवांटेज देता है। और यहाँ पे कंपनी का पूरी तरीके से दोस्तों फोकस है वैल्यूएडेड सर्विस पे और क्लाइंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है इनको पूरा करने के लिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट दोस्तों टिपिकली देखिए कैपिटल ओरिएंटेड होता है, बट यहाँ पे टेक्निकली देखिए कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे कैपेबिलिटीज इस तरह की काफ़ी काम आती है हैंडल करने के लिए कंपनी के पास जो है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास वैल्यूएडेड सर्विस है, जिसके कारण दोस्तों कंपनी काफ़ी यूनिक बनती है इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं दोस्तों कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर क्या हो सकते हैं। तो जिस तरीके से दोस्तों कंपनी ने अपने को 30 साल में काफ़ी शानदार तरीके से एस्टैब्लिश किया है, यहाँ पे इसने एक्सपेंशन भी किया है। अगले 5 साल कंपनी का कहना है कि डिमांड काफ़ी बड़े तरीके से इनक्रीज हो सकती है और यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग डिमांड अक्रॉस ऑल रेवेन्यू वर्टिकल्स, जिसके कारण दोस्तों आपको कंपनी की जो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है वो कंटिन्यूसली दिखेगी आने वाले 3-4 सालों में भी। तो ये पहला ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने इंप्लीमेंट किया देखिए फुली मोबाइल यूनिट्स को यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए स्विफ्ट रिलोकेशन किसी भी पार्ट में पूरी कंट्री के फ्यू मंथ्स के अंदर। ये भी दोस्तों प्रोएक्टिव देखिए फोरकास्टिंग है एक तरीके आप कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोएक्टिव देखिए फोरकास्टिंग होती है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की, ये एनेबल करती है यहाँ पे ऑप्टिमम फ्लीट यूटिलाइजेशन को और यहाँ पे मिनिमाइज करती है टाइम ड्रैग को, जिसके कारण कंपनी दोस्तों इन इक्विपमेंट्स को काफ़ी क्विकली यूटिलाइज कर पाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनोवेशन किया है कंपनी ने देखिए यहाँ पे चार्टर हायरी बेसिस पे जिसने गैस प्रोसेसिंग की सर्विस शुरू की है, इसके कारण भी कंपनी को काफ़ी बड़े तरीके से फायदा होगा। और यहाँ पे सर्विस इंडिया में इसके अलावा देखिए और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुवैत ऑयल कंपनी है देखिए जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है इस टाइम पे वर्ल्ड में। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली इसने शॉर्ट लिस्ट किया है क्वालिफाइड एक्सपर्टीज के रूप में डीप इंडस्ट्री को। और यहाँ पे दोस्तों फेवरेबल देखिए डे रेट्स हैं इस टाइम पे गल्फ रीजन में, यहाँ पे पोटेंशियली एक तरीके से एनहांस करेंगे कंपनी को अपने मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा करंटली दोस्तों इंडिया का स्ट्रेटेजिक फोकस है इस टाइम पे अचीव करने के लिए सेल्फ रिलायंस इस टाइम पे एनर्जी प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे इसके लिए देखिए काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सपेंशन होना जरूरी है, खासकर डोमेस्टिक आउटपुट का। और यहाँ पे यही क्रिएट करेगा दोस्तों ह्यूज अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे डीप इंडस्ट्री जैसी कंपनियों के लिए। और इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट कारण जो मैं आपको शुरुआत में बता चुका था, जो कंपनी ने यहाँ पे रिसेंटली एक्विजिशन किया है यहाँ पे डॉल्फिन ऑफशोर का, ये काफ़ी बड़े तरीके से इसके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा, इसकी टॉप लाइन तो बढ़ेगी, साथ में यहाँ पे कंपनी ने कह रखा है कि इसके एबिटा मार्जिन में भी इंक्रीज होगा। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रोथ का ड्राइवर बनने वाला है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के लिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों डॉल्फिन ऑफशोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, क्योंकि कंपनी का एक्विजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी कैपेबिलिटीज़ को देखें तो इस कंपनी के पास दोस्तों यहाँ पे मेरीन्स ऑपरेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं और मैनेजमेंट सर्विस की कैपेबिलिटी है। इसके अलावा इसके पास दोस्तों यहाँ पे डाइविंग और अंडर वाटर सर्विस है, टन की EPC प्रोजेक्ट्स हैं इसके पास, यहाँ पे फैब्रिकेशन के इंस्टॉलेशन की सर्विस भी है कंपनी के पास। इसके अलावा यहाँ पे रिक्स प्लेटफॉर्म की रिपेयर की और मेंटेनेंस की सर्विस भी है। तो यहाँ पे डॉल्फिन ऑफशोर को एक्वायर करने के बाद दोस्तों कंपनी की जो सर्विस का पोर्टफोलियो है ये काफ़ी एक्सटेंसिव हो चुका है और भी बड़े तरीके से डाइवर्सिफाइड हो चुका है। अब मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं इसके लिए, इसका आउटलुक क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो टारगेट इंडस्ट्री यहाँ पे दोस्तों सेगमेंट है, इसके अंदर काफ़ी तगड़ी पोटेंशियल है डिफरेंट क्लाइंट्स को, नए क्लाइंट्स को एक्वायर करने की। तो यहाँ पे ऑफशोर सर्विस का बिजनेस है दोस्तों, ये यहाँ पे 2 तरह की मार्केट को टारगेट करेगा। यहाँ पे ऑफशोर ऑयल गैस इंडस्ट्री को, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूसर है जितने भी दोस्तों, यहाँ पे शैलो वाटर और डीप वाटर प्लेटफॉर्म्स के। इसके अलावा ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को, यहाँ पे ऑफशोर विंड प्लेटफॉर्म्स है जो इन सबको।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की तरफ को, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांस कंट्री और ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेटवर्क है ये अंडर सी डाटा केबल्स के थ्रू आता है। और यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन की जो इंडस्ट्री है इसके अंदर भी फायदा होगा। देखिए जो अंडर सी गैस ट्रांसपोर्टेशन होता है पाइपलाइंस के थ्रू, यहाँ पे अंडर सी पावर केबल्स ही होती है, तो ये भी काफी बड़े तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हुए दिखेगा यहाँ पे डॉल्फिन ऑफशोर के एक्विजिशन के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स है देखिए इंडिया के ऑफशोर सर्विस मार्केट में, जो बड़े लेवल पे दोस्तों यहाँ पे ऑयल एंड गैस का देखिए ऑफशोर प्रोडक्शन करते हैं, यहाँ पे इनके एसेट काफ़ी हैवी हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, वेदांता हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली इनकी तरफ से भी काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं कंपनी को इस एक्विजिशन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डॉल्फिन इस तरह की इंपॉर्टेंट सर्विसेज यहाँ पे ऑफशोर लेवल पे भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों एडिशनल जो ऑफशोर सर्विसेज है देखिए ये प्रोवाइड की जा सकती है यहाँ पे एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर टू मेन कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे लार्सन टूब्रो हो गया यहाँ पे, या इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड हो गया, यहाँ पे शिपयार्ड कंपनीज हो गई, यहाँ पे पोर्ट कंपनीज हो गई, इन सबको भी इस तरह की सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट किए यहाँ पे डॉल्फिन विक्रांत है दोस्तों, इसका देखिए अपना खुद का एसेट है यहाँ पे, जिसको आप यहाँ पे प्रभा के नाम से जाना जाता है, ये भी काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे डॉल्फिन विक्रांत दोस्तों इस टाइम पे करंटली देखिए ड्रामेटिकली पोजिशन है इस टाइम पे एकोमोडेट करने के लिए। एकोमोडेशन बार यहाँ पे टोटल कैपेसिटी 275 मैन की है इसमें, यहाँ पे टोटल जो मटेरियल हैंडलिंग की कैपेबिलिटी है इसकी ये भी काफ़ी स्ट्रॉग है। और ये बार दोस्तों करंटली अंडरगो कर रहा है यहाँ पे रिफर्बिशमेंट, और इसके बाद देखिए काफ़ी बड़े तरीके से इससे भी कंपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। तो इस प्रेजेंटेशन में दोस्तों एसेट के बारे में दे रखा है, देखिए इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि करंटली मैक्सिको रीच कर चुका है। मैक्सिको में अगर आप दोस्तों इस तरह के देखिए एसेट्स के बारे में पता लगाना चाहते हैं यहाँ पे कंपनीज के पास होते हैं, तो आप गूगल में सिंपली सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा देगा कि एसेट कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार देखिए रिफर्बिशमेंट पूरा हो जाएगा तो पहले हाफ में देखिए FY25 के आपको यहाँ पे रेवेन्यू की स्ट्रीम जुड़ती हुई दिखेगी इस कंपनी में। तो यहाँ पे दोस्तों जो D2P बार जो होता है देखिए प्रभा जैसा, इसकी काफ़ी हाई डिमांड होती है इस टाइम पे, इसके फीचर्स और कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे कंपनी के पास काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है जनरेट करने के लिए एक्सलेंट यहाँ पे डेली रेंटल रेवेन्यूज को। यहाँ पे देखिए इसके एबिटा मार्जिन भी 60% के आसपास रहेंगे। और इसके दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट टेनर होते हैं देखिए रेंज करते हैं 1 से 5 साल तक। तो यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में क्रिएट हो सकती हैं, जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट हाफ में FY25 के यहाँ पे आपको रेवेन्यू जुड़ते हुए दिखेंगे इस साइड से भी। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए क्वार्टरली बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे जिस हिसाब से डिमांड बढ़ी है दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस भी सुधरा है। अगर आप क्वार्टर बेस पे देखिए तो पिछले साल दोस्तों Q4 के मुकाबले इस साल का जो Q4 है आपको इसमें देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे 16% की ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो टोटल इनकम है इसमें 21% का इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एबिटा मार्जिन में 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छा इंक्रीज है। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन देखें तो 10% का आपको इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो कंपनी का पैट मार्जिन है दोस्तों इसमें आपको देखिए 31% का जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप प्योरली ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें दोस्तों FY23 के मुकाबले FY24 में, तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू में 25% का जंप दिख रहा है, टोटल इनकम में 31% का जंप दिख रहा है, एबिटा में 38% का जंप दिख रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 42% का जंप, और यहाँ पे एडजस्टेड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है इनमें 53% का जंप। और ये परफॉर्मेंस दोस्तों आपको प्रॉफिट की तरफ से और एबिटा मार्जिन की तरफ से आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली जो एक्विजिशन किया उसके कारण, इसलिए आपको लगातार मॉनिटर करते रहना है इस कंपनी के रिजल्ट्स को। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों Q4 की देखिए स्ट्रेटेजिक हाईलाइट्स देखते हैं। तो यहाँ पे रोबस्ट ऑर्डर बुक है करंटली कंपनी के पास, यहाँ पे कंटिन्यूसली दोस्तों अपनी ऑर्डर बुक को कंपनी स्ट्रांगली बिल्ड करते आ रही है। करंटली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है 1200 करोड़ की है। यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों जो सेल्स की थी देखिए FY24 में ये करीबन 400 करोड़ के आसपास की थी, तो आपको यहाँ पे 4 गुना से ऊपर की कंपनी की ऑर्डर बुक दिख रही है इस टाइम पे इसकी सेल्स के मुकाबले। और यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों जिस हिसाब से डिमांड आ रही है आपको ऑर्डर बुक आने वाले क्वार्टर्स में और स्ट्रॉन्ग होती दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको एक क्लियरली रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी दिखाती है फ्यूचर की, और जिससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है कंपनी के पास। तो ये रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों अगर आप रफली देखें यहाँ पे 12% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी का मैनेजमेंट है देखिए उसके मुताबिक यहाँ पे कंपनी के आने वाले 2 से 3 साल में आपको लगातार 25% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया देखिए हम बहुत लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 साल में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जिस हिसाब से साइकिल टर्न हुआ है दोस्तों और जिस हिसाब से डिमांड बढ़ी है, कम से कम अगर आप स्टॉक को 2 साल भी होल्ड कर लेंगे तो यहाँ पे मुझे लगता है हमें अच्छे खासे यहाँ पे डिमांड के साथ प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको बाय करके बिल्कुल छोड़ देना है स्टॉक को, यहाँ पे आपको डिमांड को भी मॉनिटर करते रहना है। यहाँ पे हम लगातार देखते रहेंगे कि कंपनी रिजल्ट कैसे पोस्ट करिए। यहाँ पे अगर देखिए डिमांड कम होने लग गई तो उसके बाद हम कंपनी से अपने प्रॉफिट बुक करके भी निकल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड बेसिस पे हाईएस्ट अभी तक का देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे और कंसोलिडेटेड बेस पे रेवेन्यू और यहाँ पे प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। करंटली कंपनी की जो बिडिंग पाइपलाइन है ये भी बहुत स्ट्रॉग है, जिसके कारण मैंने आपको बताया फ्यूचर में भी इसे काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिलते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे सार इंटरनेशनल देखिए सब्सिडी इनकॉर्पोरेट की है, जो होली ओन सब्सिडी है कंपनी की, और ये यूएई के दोस्तों इकोनॉमिक जोन में काम करेगी। एंगेज होगी इस टाइम पे देखिए वेरियस तरह के बिजनेस में एक्टिविटीज़ में इंक्रीज करने के लिए अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस को। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर बुक की देखिए हाईलाइट्स देखते हैं।
यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं डिमांड के हिसाब से आ रही है, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक इंक्रीज होती आ रही है। यहाँ पे ऑर्डर बुक दोस्तों अगर Q4 में देखें FY22 के, यहाँ पे आपको 632 करोड़ की दिखेगी। ये अगले क्वार्टर में देखिए बढ़ के यहाँ पे 765 करोड़ की हुई। इसके बाद आपको लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। करंटली दोस्तों यहाँ पे Q3 में देखिए 1200 करोड़ की थी, और उसके बाद आपको FY24 के Q4 में ये 1210 करोड़ की होती दिख रही है। तो लगातार दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर बुक में इंक्रीज आपको ये बताता है कि यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड आ रही है। और जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी ने देखे रिसेंटली 3 नए रिग जोड़े हैं, ये भी आपको यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट करता है कि आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पे डिमांड और भी बड़े तरीके से बढ़ सकती है। इसके अलावा Q4 में दोस्तों काफी बड़ा देखिए ऑर्डर कंपनी ने जीता है। यहाँ पे डीप इंडस्ट्री ने सिक्योर किया एक मेजर ऑर्डर, जिसकी वर्थ यहाँ पे 81 करोड़ की है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह की छोटी कंपनी के लिए देखिए 81 करोड़ के ऑर्डर काफी बड़े होते हैं, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप 2000 करोड़ की है। अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पे ग्रोथ का अभी भी काफी तगड़ा स्कोप है। तो ये ऑर्डर मिला है दोस्तों यहाँ पे ऑयल फॉर चार्टर हायरिंग के लिए ऑफ 100 HP मोबाइल रिग पैकेज। तो ये दोस्तों मैंने आपको ऑर्डर बुक की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे दोस्तों वैल्यूएशन की साइड से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की अभी मार्केट कैप काफी छोटी है दोस्तों, 2000 करोड़ की कंपनी है। यहाँ पे स्टॉक का अगर आप पी देखेंगे 17 का है। तो वैल्यूएशन दोस्तों अभी भी इंडस्ट्री से देखे काफी नीचे देखते हैं। इंडस्ट्री का यहाँ पे अगर पी देखेंगे तो 21 का है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर देखिए अभी भी कंपनी डोमिनेट कर रही है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। लेकिन इस तरह की कंपनी दोस्तों आपको कभी भी देखिए हाई पी कमांड करती हुई दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरी इंडस्ट्री की जो डिमांड होगी उस हिसाब से इस कंपनी की भी डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 10.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.73 का है। पिछले 3 साल की सेल ग्रोथ 30% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 25% की है। यहाँ पे ग्रोथ भी काफी अच्छी तरीके से करके दिखाई है दोस्तों 3 सालों में कंपनी ने। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे मार्जिन की साइड से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिजल्ट को चेकआउट करें, तो यहाँ पे देखिए कंपनी के रिजल्ट काफी बेटर आए इस बार। यहाँ पे अगर आप पिछले साल के इसी क्वार्टर से मिलाएं दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया था मार्च 23 में देखे 103 करोड़ की यहाँ पे सेल्स की थी कंपनी ने, जो इस साल देखिए 120 करोड़ की हो चुकी है। तो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये लगेगी आपको, यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन है देखिए लगातार यहाँ पे 40% के आसपास मेंटेन रहते थे। कंपनी के मार्जिन आपको देखिए 42%, 39%। उसके अलावा यहाँ पे कभी कभी बीच में 29% गिरे थे, लेकिन 40 से 38% के आसपास आपको बने हुए दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस क्वार्टर में देखिए मार्च के क्वार्टर में मार्जिन में थोड़ा इंपैक्ट पड़ा था, 32% के मार्जिन रहते, क्योंकि यहाँ पे एक्विजिशन करने के बाद दोस्तों कंपनी के देखिए एबिटा मार्जिन में इंपैक्ट पड़ा था। वन टाइम लॉस हुआ था इसे 5 से 6 करोड़ के आसपास का। यहाँ पे डॉल्फिन का जो ऑफिस था इसने उसको सेल किया था। लेकिन इस क्वार्टर से आपको मार्जिन में और भी इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि आपको 42 से 43% के आसपास के मार्जिन दिखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में भी। और जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी ने एक्विजिशन किया देखे, जो नए बिजनेस है कंपनी का वो 60% से ऊपर के मार्जिन निकालेगा। तो यहाँ पे हो सकता है आपको ओवरऑल जो कंपनी की मार्जिन है उसमें और भी अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखे। इसके अलावा दोस्तों नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे देखें, तो यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट जो 28 करोड़ के थे ये बढ़ के यहाँ पे 37 करोड़ के हो गए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों इस क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो हम यहाँ पे इस क्वार्टर के रिजल्ट को मॉनिटर करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट सही आते हैं तो आपको कौन से लेवल पे एंट्री करनी होगी। यहाँ पे दोस्तों पॉसिबिलिटी पूरी है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छा है, लेकिन फिर भी आप लोग को थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि दोस्तों मेरी देखिए फिलॉसफी ये रहती है कि हम रिजल्ट के बाद स्टॉक में एंटर करें, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर क्लियर हो जाती है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट को। यहाँ पे अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट को चेकआउट करें, तो कंपनी के रिजर्व दोस्तों लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए 1000 करोड़ से यहाँ पे 3-4 साल के अंदर 1400 करोड़ के हो गए। यहाँ पे दोस्तों कंपनी के पास देखिए कोई बोरिंग्स भी नहीं है। यहाँ पे काफी बड़े तरीके से बोरिंग्स कवर हो रही है। यहाँ पे थोड़ी सी बोरिंग्स बढ़ती हुई दिखेंगी आपको 70 करोड़ से 160 करोड़, लेकिन इंपॉर्टेंट बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंपनी काफी शानदार तरीके से कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। यहाँ पे अगर आप फिक्स एसेट देखें दोस्तों 979 करोड़ के, और यहाँ पे अगर आप CWIP देखें यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपको 220 करोड़ का दिख रहा है। तो यहाँ पे काफी शानदार तरीके से दोस्तों कंपनी ने देखिए कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की शुरुआत की है। तो इसके अंदर मेनली कंपनी दोस्तों प्लांट की मशीनरी को और इक्विपमेंट्स को खरीदती है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से 220 करोड़ के आसपास का देखिए CWIP दिख रहा है आपको, तो अगले साल यहाँ पे आपको कंपनी के जो फिक्स एसेट है ये और भी बड़े तरीके से इंप्रूव होते देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी काफी अच्छी बात है एक्सपेंशन की तरफ से। अब मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे चेकआउट करते हैं इस हिसाब से देखिए FIS जो DIS की होल्डिंग है, यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग तो कंसिस्टेंट है देखिए पिछले कई सालों से 63.49% पे। यहाँ पे अगर आप देखें FIS की होल्डिंग में इंक्रीज आया दोस्तों। FIS की होल्डिंग देखिए मार्च के क्वार्टर में आपको दिखेगी 1.82% की, जो करंटली इंक्रीज होकर जून में यहाँ पे 2.11% की हुई है। तो ये हमें दोस्तों यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे देखिए FIS भी स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको करंटली स्टॉक में कोई भी DIs नहीं देखेंगे। वैसे भी छोटी साइज की कंपनी है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ पे FIS DIs इन्वेस्ट करें स्टॉक में। फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ी सी FIS की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन की साइड से, इसके फाइनेंशियल की साइड से